होला। आज हम द्विघात बहुपद पर एक प्रश्न देखेंगे। माना f(x) बराबर अल्फा गुने x का वर्ग धन बीटा गुने x धन गामा। चर x में एक द्विघाती बहुपद है जहां अल्फा बीटा गामा कोई नियत वास्तविक संख्याएं हैं। साथ ही साथ हम एक वास्तविक संख्या x0 नियत करते हैं। आगे हम एक समुच्चय S लेते हैं जिसमें वह सभी त्रिक a अर्धविराम b अर्धविराम c शामिल हैं, जिनसे सभी वास्तविक संख्या x के लिए f(x) बराबर a गुने x घटे x0 पूरे का वर्ग धन b गुने कोष्ठक में x घटे x0 कोष्ठक बंद धन c हो जाता है। आपको यह बताना है कि समुच्चय S की गणनता कितनी है। उदाहरणार्थ, यदि f(x) को x की घात 2 धन 1 और x0 को ऋण 1 नियत किया जाए तो आप स्वयं जांच सकती हैं कि त्रिक a अर्धविराम b अर्धविराम c बराबर a ऋण 2 सभी वास्तविक संख्या x के लिए यह सर्व समीका सत्य करता है। दूसरे शब्दों में त्रिक a ऋण 2 हमारे समुच्चय S में शामिल है। अब इस प्रश्न का हल देख लेते हैं। मान लीजिए a अर्धविराम b अर्धविराम c हमारे समुच्चय S में कोई त्रिक है। सर्वप्रथम ध्यान दीजिए कि x को x0 लेने पर हमें मिलेगा कि f(x0) बराबर a गुने x0 घटे x0 का वर्ग धन b गुने कोष्ठक में x0 घटे x0 कोष्ठक बंद धन c बराबर c। इस तरह से मात्रा c को अल्फा गुने x0 का वर्ग धन बीटा गुने x0 धन गामा ही होना पड़ेगा। आगे जैसे जैसे चर x अनंत की ओर जाता है, बहुपद f(x) में x की अधिकतम घात वाला पद अल्फा गुने x² हावी होने लगेगा। इस अवधारणा को उदाहरणों की मदद से बेहतर समझा जा सकता है। यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद 2 गुने x की घात 2 धन 7 गुने x घटे 160 का आलेख नजर आ रहा है। इसकी तुलना हम करेंगे x की अधिकतम घात वाले पद 2 गुने x वर्ग से और पाएंगे कि शुरुआती अंतर के बावजूद x का मान बढ़ने पर यह दोनों बहुपद लगभग समान बर्ताव करते हैं। इसी तरह से द्विघात बहुपद 6 घटे पाई गुने x वर्ग की तुलना एक पदी ऋण पाई गुने x का वर्ग से करने पर हम एक बार फिर पाते हैं कि x का मान अनंत की ओर जाने पर यह दोनों बहुपद समान दर से घटते हैं। अब वापस अपने प्रश्न के हल की ओर चलते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास द्विघात बहुपद gx है जिसको a गुना x घटे x0 का वर्ग धन b गुने कोष्ठक में x घटे x0 कोष्ठक बंद धन c परिभाषित किया जा रहा है। इसको प्रसारित रूप में लिखने पर मिलेगा कि gx में चर x की अधिकतम घात वाला पद a गुना x वर्ग है। ध्यान रहे कि सवाल में x0 को कोई नियत वास्तविक संख्या लिया गया है, अतः बहुपद gx के बढ़ने या घटने की दर a गुना x वर्ग के बढ़ने घटने की दर के बराबर होगी। यदि x के सभी मान के लिए बहुपद f और g बराबर हैं तो इनके बढ़ने घटने की दर को भी बराबर होना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में a को अल्फा के बराबर होना चाहिए और c का मान हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद x बराबर x0 धन 1 लेने पर बहुपद f का मान होगा अल्फा गुने x0 धन 1 का वर्ग धन बीटा गुने कोष्ठक में x0 धन 1 कोष्ठक बंद धन गामा, जबकि बहुपद g का मान हो जाएगा a धन b धन c। यह दोनों मान तभी बराबर होंगे जब b बराबर अल्फा गुने x0 धन 1 का वर्ग धन बीटा गुने कोष्ठक में x0 धन 1
कोष्ठक बंद धन गामा घटे ए घटे सी। अतः समुच्चय S में केवल और केवल एक त्रिक A अर्धविराम B अर्धविराम C होगा, जिसमें A बराबर अल्फा, B बराबर इतना तथा C बराबर अल्फा गुने x0 का वर्ग धन बीटा गुने x0 धन गामा। इस प्रकार S की गणनता 1 हुई। यदि आपके पास इस सवाल का कोई अन्य हल है तो हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बताइए। प्रश्न पसंद आने पर सहपाठियों संग साझा करें। अगर आपके गणित से जुड़े कुछ दूसरे प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जाए तो हमसे ईमेल के जरिए पूछ सकती हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। ग्रासियस।